बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों हमने इस मौजू पे बात की थी कि बीवी को और माँ को बराबर ना रखा जाए और दोनों का मुकाबला ना किया जाए, क्योंकि बीते वर्षों में ये इतने मुकाबले हुए हैं और इस मुकाबले की हार जीत में घर बर्बाद हुए, खुशियाँ बर्बाद हुई। उसमें कई सारी लड़कियों ने और कई सारे ख़वातीन हज़रात ने बहुत उम्दा कमेंट्स का इजहार किया। कमेंट्स असल में इतने ढेरों हैं कि अगर पढ़ने बैठो तो फिर हम आज का मौजू नहीं कवर कर पाएंगे। पर कुछ ने कहा कि सर, अगर लड़की को लेके लड़का अलग हो जाए तो कई लड़कियां ऐसी हैं कि जो सुबह जब उसने ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, बिजनेस में जाना है, तो वो सोई रहती हैं, उसको नाश्ता बना के नहीं देती। माँ सारी उम्र नाश्ता बना के देती है, ताज़ा ताज़ा पराठा बनता है और ना उसमें भी देसी घी या मक्खन लगा हुआ होता है, अंडे तले हुए होते हैं, सालन होता है, और माँ के बस में नहीं होता कि वो लुकमे बना के खिलाए। अच्छा, अगर माँ ये नहीं कर रही तो फिर अपनी वो बेटी से करवाएगी और अपने बेटों का, ख़ास तौर पे इवन अपने मियाँ का, अगर मियाँ उसको अच्छा लगता है तो उसका भी ख्याल रखेगी। और दफ्तर जाते हुए ये ऑलमोस्ट हर घर में होता है। लेकिन ये जो मसला मेरे सामने आया कि लड़की नई ब्याह के आई हो और वो अपने ही लाड उठवाने से और नखरे करने से बाज नहीं आ रही, उसका शौक पूरा नहीं हो रहा, और मियाँ दफ्तर जा रहा है तो अपने कपड़े भी खुद इस्त्री कर रहा है, अपना जूता भी खुद निकाल रहा है, बुनियाद भी खुद ढूंढ रहा है, और वो उसमें से लहाफ में से या कंबल में से सिरी निकाल के, ज़ाहिर है आधा सर तो उसके अंदर ही होगा, तो कहते अच्छा चले हो। बात ये भी तकल्लुफ़ नहीं करती, ये लोगों ने बताया। अच्छा, मैंने इस तरह की नामाकूल लड़की नहीं देखी, पर मैं जिस बात पे आपको मुतनब्बे करने लगा हूँ कि ए अच्छे लोगों, ए प्यारे लोगों और ए नौजवानों, कभी मोहब्बत के नाम पे, कभी उस बेचारी के नए होने के नाम पे ये हरकत मत करने दीजिएगा। सारी उम्र रोएंगे, इसलिए कि शुरू के दिनों में जैसी ट्रेनिंग कर दी जाए, जितना ख्याल रखवाना है, जितनी मोहब्बत करनी है, ये शुरू में आप उसको ट्रेन करेंगे। देखिए, जब भी लड़की ब्याह के आएगी तो उसे क्या चाहिए? मोहब्बत चाहिए, उसे इज्जत चाहिए, उसे उस घर की मलकियत चाहिए। तो सब मिल गया उसको, मियाँ भी मिल गया, घर भी मिल गया, इंडिपेंडेंस भी मिल गई। तो अब घर में जो खाना पकना, उसके अब्बा जी ने नहीं पकाना, आके उसी ने पकाना है। अगर वो ये कहे या उसकी माँ ये फोन करके हाय मेरी बच्ची ने तो कभी खाना नहीं बनाया, तो फिर शादी क्यों की है? उसको ट्रेन करना था ना। एक अनट्रेन्ड लड़की को आपने ज्यादा इज्जत वाली पोजीशन पे, ज्यादा जिम्मेदारी वाले मुकाम पे भेज दिया। क्या सोच के भेजा कि वो वहां जाके उनकी तली का छाला बन के रहेगी? जिंदगी उसकी है, घर उसका चलना है, मियाँ उसका है। अगर ये चाहती है कि इसे इंडिपेंडेंस मिले, तो फिर इसके मियाँ की, इसके घर की जिम्मेदारी इसी लड़की को संभालनी है। फिर वहाँ उसकी उम्र 21 साल है, 22 साल है, 19 साल है, ये नहीं गिना जाएगा। क्योंकि जब भी कोई दावा मोहब्बत हो तो साबित आपको करना है, जब भी कोई डिमांड हो तो पूरी फिर आपने करनी है ना। अब इस रिश्ते के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है, वो अक्लमंदी और दनाई जुड़ी हुई है, वो वैल्यूज जुड़ी हुई है, वो एहसास। लाइक मियाँ चला गया तो अब आप क्या फ़ोन करके अपनी अम्मा के घर से अपने लिए खाना मंगवाएंगे? डोंट डू दैट। ये कभी गलती मत कीजिएगा। आपको अंडा बनाना आता है, वो बनाइए। कुछ नहीं बनाना आता तो सीख लीजिए। मियाँ के बीच में 8-10 घंटे होते हैं। किसी अक्लमंद लड़की और लड़के के लिए कुछ भी सीखना हो तो चंद घंटे काफ़ी होते हैं। नेट पे बैठिए, साग पकाने से लेके हलीम तक वहाँ से आप पकाना सीख लेंगे। मैं एक दफ़ा मुस्तनसर ताड़ो साहब के घर गया, मैं और मेरी अहलिया हम दोनों थे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा मेरी बीवी स्वेट भी बैठी हैगी, और उनकी बेटी एनी उस वक्त न्यूयॉर्क में थी। तो हमने कहा कि क्यों बैठी हैं? तो उसने कहा कि वो उसे वहाँ हलीम बना रही है और ये यहाँ से बनवा रही हैं। तो कई घंटे, हलीम बहुत वक्त लेता है। अब वो बेटी मुस्तनसर ताड़ की, उसे तो और नखरा करना चाहिए था, पर जब आप घरदारी संभालते हो तो फिर आपकी इज्जत आपके काम से है। ये नहीं हो सकता कि घर आपका, कमरा आपका, गंदा आपने किया हुआ है तो शाम को मियाँ किसको साफ करे? बाथरूम साफ नहीं हुआ, आप ही को करना है। बर्तन साफ नहीं हुए, अगर घर में माई है, शुरू में बाज़ दफ़ा मियाँ जो लड़के हैं ये अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अगर आप सारी उम्र अपने घर में मज़े करते रहे, आपके अब्बा अफोर्ड कर सकते थे, तो यहाँ पे जो इशू है
अफोर्डेबिलिटी का है। बच्चों, कोई फखर की बात नहीं है, घर में आपने कपड़े नहीं धोए, अब आपको आपके कपड़े हैं तो आपका मियाँ थोड़ी धोएगा, ना अपनी माँ से धुलवा के लाएगा, आपके कपड़े आप ही को मैनेज करने। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि जाके हर दफ़ा धोबी से धुलवा के लाए, तो आपके पास जहेज में कोई ना कोई मशीन तो लेके आए होगे ना, वरना अल्लाह ने हाथ दिए हुए, हाथों से धोएं। छोटी छोटी चीज़ें करने लगोगे तो प्यार भी उमड़ेगा, उसकी ओनरशिप भी आएगी। लेकिन अगर किसी लड़के ने, किसी मियाँ ने, किसी मर्द ने अपनी माँ के कहने पे, अपनी बहन के कहने पे, अपनी सास के कहने पे कि हाय हाय ये निमाणी इसको कुछ नहीं आता, कुछ ना कहना, तो इसका मतलब है सारी उम्र आप एक मजदूर लड़की का बोझ उठाओगे, और मजदूर लड़की एक मजदूर खानदान पैदा करेगी। वो मर्दों को जन्म नहीं देगी, वो जिन लड़कियों को, जिन बच्चों को भी जन्म देगी वो भी लूले पांगले ही होंगे, कोई काम नहीं उनको आएगा। ये जितने इस वक्त बच्चे हैं जिनको कख नहीं आता, यानी जिस कमरे में रहते हैं वहाँ जानवर भी बैठे हैं तो अपनी दुम से वो साफ कर लेते हैं। ना इन्हें अपने बैग साफ करने आते हैं, ना इन्हें अपने कमरे साफ करने आते हैं, ना इनके अंदर कोई उस तरह की ओरिएंटेशन होती है कि जहाँ ये रहें उसको सजाएं, खूबसूरत बनाएं। इनफैक्ट ये इंसान माँ से सीखता है, और माँ के बनने का ये प्रोसेस जिसमें उसके नखरे या वो रायतें मांग रही है, जिसने ये रायत दी वो आंसुओं से, वो आंखों पे कुसोने रख के रोया करेगा, और तब उसे कोई चुप करा, क्योंकि कुछ हफ्तों के बाद वो औरत की आदत पक्की हो जाएगी, वो उस वक्त टिड़ करने लगेगी कि नाश्ता बना के खुद बना लो, मुझे भी बना के दो। ये मोहब्बत शादी से पहले हो सकती है इस तरह की कि आप नाश्ता बना के दो, पर शादी के बाद अपने दफ्तर जाना, कल वो कहेगी बच्चों के पोतड़े भी साफ करो, उनको धो, उनके कपड़े भी बदलो, मैं तो सोई हुई हूँ, मेरी तो नींद बहुत प्यारी है। तुम मतलब लाट साहब की बच्ची, जिस घर में आए हो वो काम तुम ही ने करना है, जिस काम के लिए तुम्हें लाया गया है वो भी काम तुमने करना है, ये काम तुम्हारे उस वेयर अबाउट का है। कोई लड़की अपनी खूबसूरती की बुनियाद पे नहीं बस सकती, कोई लड़की अपने नखरे की बुनियाद पे उजड़ जाएगी, कोई लड़की अपनी नादानी की बुनियाद पे, अपनी बेहुनरी की बुनियाद पे बेवकूफ़ हो जाएगी। न सिर्फ अपने मियाँ के, देखिए वो लिहाज करेगा, मुरब्बत करेगा, कितने दिन करेगा, पर ये जिम्मेदारी कि आप घर से भूखे, सारी उम्र आप घर से खा के निकले हो, तो दफ्तर में जाके आप चाय ढूंढोगे, पापड़ ढूंढोगे, बिस्कुट ढूंढोगे, तो दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं, और फिर वहाँ वो मजाक का निशाना बनने वाला आदमी जब शाम को घर आएगा तो कितना खुश होगा, और कितनी खुश दिली से वो अपनी ज़िंदगी को या इस लड़की को सर आंखों पे बिठाएगा। अपने आप को बेवकूफ़ करने का कोई काम बच्चियों को मत सिखाइए। अगर घर में उनकी इस तरह के आते हैं तो जाने से पहले माँ को, बाप को, बहनों को बिल्कुल इकट्ठे बैठ के, वो चां करेगी कि नहीं मैंने कभी नहीं किया, तो तूने कभी नहीं किया, तो बहुत से काम है जो शादी के बाद तुमने कभी नहीं किया था, अब कर रहे हो। अब ज़िंदगी और तरह से चलनी है, उस ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठानी है, उस ज़िंदगी को संभालना है। उसके जितने वेयर अबाउट्स हैं, डस्टिंग से लेके सफाई तक, कपड़ों की तरतीब से लेके अलमारियां ठीक करने तक, घर को ताला लगाने से लेके रात सोने से पहले घर बंद करने तक, फ्रिज को, एसी को, चूल्हे की आग को, जिन जिन चीज़ों को आपने कभी केयर नहीं किया था, माँ करती थी, भाई करता था, बहन करती थी, अब्बा करता था, पर अब आपको करना है, चूंकि उस घर की अब आप दावेदार हो मलका बनने के, मलकानी बनने के, मालकन बनने के। तो मालकन बनने के लिए दावा जो है वो छोटा होगा, सबूत बड़े होंगे। उसके लिए आपको मेहनत, मुशक्क़त, मोहब्बत सभी का मिक्सचर बना के जो पैकेज बनेगा उसमें ये होगा। वरना बीवी को आप ये रायत दे दें लंबा सोने की, सुबह आपके उठने से पहले उसको उठना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। कल बच्चे होंगे तो बच्चे भूखे जाया करेंगे, बच्चों के गाल फटे होंगे, होंठ फटे होंगे, कपड़े गंदे और मैले होंगे, सॉक्स पुरानी पहनी होंगी, क्योंकि ये महारानी तो उठने की आदी नहीं है। और जिन जिन घरों में इस तरह की महारानियां हैं वहाँ से फिर राज रुखसत हो जाता है, खुशी और सुख भी रुखसत हो जाता है। ये नादानी कभी मत कीजिएगा, ना करने दीजिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।